हेलो फ्रेंड, हम लोग क्लास अपना खत्म किए थे। कहाँ पे बोल रहे थे? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में पहला हम लोग किए थे बॉटनी, सेकंड वन जूलॉजी और थर्ड वन था हम लोग का माइक्रोबायोलॉजी। तो वही हम लोग लिए थर्ड वन माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी हम लोग क्या कहें कि माइक्रोबायोलॉजी इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग किस में पढ़ते, माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले हमने जाना सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप नाम कभी सुने होंगे कि नहीं, आई डोंट नो, बट 8th क्लास में आप लोग का एनसीईआरटी में पढ़ना था। तो माइक्रोबायोलॉजी शायद वहां से सुने हुए होंगे, आपको याद भी होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किसको कह रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इसको कहेंगे जिसको हम लोग नेकेल आई, खुली आंख से नहीं देख सके, खुली आंख से नहीं देख सकते, ओनली मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकेंगे या देखते हैं, उसको क्या कह रहे हैं हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोम्स कहते हैं, जिसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब मैं लिखा दे रहा हूं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या डिफाइन कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब कैन नॉट बी सीन बाय नेकेल आई, नेकेल आई से नहीं देख सकते हैं। दे कैन बी ओनली सीन बाय ए मैग्नीफाइंग ग्लास, दे कैन ओनली बी सीन बाय मैग्नीफाइंग, दैट इज why it is called microorganism। देखिए, तो हम लोग इसको माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही या मैग्नीफाइंग ग्लास से ही इसको देख सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यही मैं बात दिखाने भी जान जा रहा हूं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। क्लियर? मैं रफ कर दूं। तो अब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को भी डिफाइन कर लेते हैं। ये लिख लिए। ठीक है, तो आप कहेंगे द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, या ये भी कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी डायरेक्ट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैं जैसे डिफिनेशन बताया हूं उसी ढंग से बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। तो मैं कह रहा हूं माइक्रो बायोलॉजी is that branch of biology in which we study about microorganism। थोड़ा छोटा नहीं ना हो, माइक्रोऑर्गेनिज्म दिख रहा है? क्लियर है? अब इसका हम लोग फादर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग एंटोनियो वेन लुइक हुक इज कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आप सुने भी होंगे, ठीक है? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। रेड पेन दिख रहा है? चलिए, तो क्या कर रहे हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहता है? एंटोनियो वेन लुइक वेन हॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब देखो, जो हम बोले थे भाई, हमारे टीचर बता दिए थे माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं? जिसमें सिंगल सेल वाला, या माइक्रोबायोलॉजी वो समझ रहे थे सिंगल सेल वाला। लेकिन भाई मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे या माइक्रोस्कोप से देखेंगे वो हम लोग का होगा माइक्रोबायोलॉजी, जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं। और हम लोग का ये मैं बोलने जा रहा हूं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेल भी हो सकता है, ठीक है? तो मैं ये क्लियर लिख दे रहा हूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म
में भी सिंगल सेल और मल्टी सेल दोनों हो सकता है। क्लियर? तो मैं लिख रहा हूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल। सेल तो आप जानते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको कहते हैं सेल। सेल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें किसको हम लोग ले सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल वाला में लेते हैं बैक्टीरिया, ग्रीन से लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, सम एल्गी, ठीक है, और मल्टी सेलुलर में भी सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर। ठीक है, सिंगल सेल भी हो सकता है और मल्टी सेल भी हो सकता है। ठीक है, तो एल्गी, कुछ एल्गी मल्टी सेलुलर भी होता है, और फंगी जो हम लोग का है मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेल भी। लेकिन हमारे सिलेबस में 5 टाइप का हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो इसको रफ करूं तो इसको 5 ग्रुप में हम लोग करते हैं। क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं माइक्रो organisms are classified into 5 groups. नीचे वाला रफ कर दिए आप लोग को, दिख गया है? इसका डिटेल मतलब 5 ग्रुप बना देते हैं। आप बायोलॉजी वाले टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे इसको। देखिए 5 ग्रुप हम लोग क्या बोले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग 5 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। पहला हम लोग का है वायरस। पहला हम लोग का वायरस, ये कॉमन कोल्ड सुने हैं ना, कॉमन कोल्ड जो बीमारी है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सारा जो हम लोग का है, देखिए वायरस। ठीक है, पहला हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म वायरस। वायरस में आप 9th-10th से आगे बढ़िएगा थोड़ा, 11th-12th में तो जो बीमारी है उसके बारे में कोई बहुत सारा बीमारी ना हम लोग का वायरस, बैक्टीरिया बोल दे। देखिए अभी बारिश का मौसम है तो क्या होता है, पूरा बोलेगा कुछ भी होगा, अरे वायरल हो गया, मतलब वायरस पूरा फैला हुआ, जिसके से कॉमन कोल्ड जो खांसी कहते हैं, इन्फ्लुएंजा इसी के चलते होता है, एड्स जो आप लोग सुनते हैं वो इसी के चलते होता है, फिर हम लोग का पोलियो इसी के चलता है, रेबीज जो कुत्ता काटने से होता है वो भी इसी के चलते होता है। ठीक है, और चूंकि आपके डिटेल में आपके सर पढ़ाएंगे। दूसरा हम लोग का है बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा हम लोग का है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से तो आप भी जानते हैं बहुत सारा बीमारी होता है भाई, कुछ नहीं याद रखिएगा तो टीटी याद रखिएगा, 3 गो टी। ठीक है, टेटनस का नाम सुने हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये सब हम लोग का इसी से होता है। ठीक है, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड याद रहेगा, कितना इजी है। ठीक है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस। ठीक है, ये सारा हम लोग का बैक्टीरिया से आता है। फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्गी, और भी कुछ डिप्थीरिया हम लोग का है, हैजा जो हम लोग का है वो इसी के चलते होता है। थर्ड हम लोग लेने जा रहे हैं। ठीक है, एल्गी से शुरू करते हैं। 4th हम लोग का है फंगी, और 5th हम लोग का है प्रोटोजुआ। आप जल्दी से लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा मैं इस सब के बारे में बता दूंगा। देखिए एल्गी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल। ठीक है, तो आप जो काई उई लगा हुआ देखते नहीं है, जो आप जहाँ पे पानी हो वहां पे काई टाइप का लगा होता है, ग्रीन ग्रीन, वो हम लोग का एल्गी है, वो हम लोग का एल्गी है। ये हम लोग ले रहे हैं फंगी।
जो फंगस, अरे फंगस लग गया, तो चार्म लोग टाइप का होता है ना, वो हम लोगों को फंगस के चलते होता है। रिंग वाला जो होता है वो हम लोग का फंगस का हो गया। इवन आप ब्रेड में जो आप देखते हैं, ब्रेड जो हम लोग खाते हैं उसमें देखते हैं 2-4 दिन में हम लोग का बारिश के मौसम में व्हाइट ग्रीन व्हाइट हो जाता है, वो हम लोग का फंगस ही है, ठीक है। और 5वां हम लोग का है प्रोटोजुआ तो खूब, जो भी पैरासाइट हम लोग का है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया वो किसके चलते होता है? प्रोटोजुआ के चलते। तो जो मलेरिया बीमारी है वो प्रोटोजुआ के चलते। तो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी 5 क्लासिफिकेशन लिए, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस और प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ भी हम लोग जान लिए भाई, जो हम लोग का मलेरिया उसकी किसके चलते होता है, ये। तो ये डिफिनेट का लेकिन हम जो आपको पढ़ाएंगे क्या भाई, हमको स्टार्ट करना फिजिक्स। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। वही बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी समझिए फिजिक्स का वही है। बैकबोन ऑफ फिजिक्स इज फिजिकल क्वांटिटी, एकदम इनिशियल से फिजिकल क्वांटिटी। कोई हम बोले नहीं कि वेक्टर कोई मतलब नहीं, मोशन कोई नहीं, एकदम फिजिकल क्वांटिटीज चलेंगे। फिर आपको समझाएंगे वेक्टर किसको कहते हैं, मोशन किसको कहते हैं, फोर्स किसको कहते हैं, ठीक है, यूनिट किसको कहते हैं, डायमेंशन किसको, उसके बाद लेंगे इस सारा चीज को, इनिशियल से एकदम करेंगे, ठीक है। तो कल से हम थोड़ा सा देखिए, कुछ टॉपिक तो सेम ही रहेगा क्योंकि मैं आईटी जेई को और नीट को कंसीडर कर लिया हूं 9th क्लास से। आपका मोशन से शुरू होता है, लेकिन मैं पढ़ाने जा रहा हूं भाई फिजिकल क्वांटिटी से। क्लियर है सब लोग को? तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अब हम अलग कर देंगे, 9th क्लास अलग और 11 अलग, लेकिन कुछ टॉपिक आपका सेम ही रहेगा फिजिकल क्वांटिटी में, तो कुछ आपको लगेगा सेम, लेकिन तो डीप नॉलेज तो 11, कम नॉलेज तो 9, इतना ही अंतर रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।